वहीद भाई कितने तो क्रिकेट छोड़ भी चुके होते हैं अनफिट होके। हाँ बिल्कुल सही कह जब रहे हो, आप बिल्कुल सही। 7 फीट 6.5 फीट 7 फीट के एक बॉलर सामने से आ रहा है यार और आपको फिर वो पता है, अगर बैट्समैन हाँ के खिलाफ अपन तो मैच है तो खेले आती तो वैसी बंदा की मौत हो एग्जैक्टली। जाती है। तुम ये सोचो कि मतलब उस जमाने में ये हाल होता था कि यार मतलब एक जैसे इवन मुल्तान जैसी जगह पर टेस्ट मैच हो रहा है या कराची जी। में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, तो पिच कैसी भी हो, लेकिन आप एक बैट्समैन जा रहा है खेलने के लिए, तो पहले तो वो देखे, तो वो देख रहा है कि गार्नर आ रहा है, फिर वो देख रहा है कि क्रॉफ्ट आ रहा है, फिर वो देख सही। रहा है कि जी माइकल मार्शल आ रहा मार्शल आ रहा है, फिर है वो जी। देख रहा है कि जी टोनी ग्रे आ रहा है, फिर वो देख रहा है कि जी पैटरसन आ रहा है, तो सही फला बात। आ रहा है, तो सिल्वेस्टर क्लार्क आ रहा है। लुक एट दी जो जो उस पर मतलब फास्ट बॉलिंग थी है, इवन स्पिनर से मतलब एक डिफरेंट ही लेवल था यार। अब मुझे मुझे ये भी फील आती है कि अब प्लेयर्स भी मजबूर है ना यार तार, क्योंकि अब ये T20 क्रिकेट की वजह से प्लेयर्स को अपने आप को बदलना पड़ा है, अपने स्टाइल ऑफ प्ले को बदलना पड़ा है। अब फिटनेस पे बहुत ज्यादा जोर है, इसलिए क्योंकि अगर आप फिट सही नहीं बात। है तो आप इतने फॉर्मेट्स नहीं खेल सकते रेगुलरली बिल्कुल ठीक। एट दैट लेवल। आई मैं पहले नहीं मानता था इस फिटनेस की चीजों को, लेकिन आई अंडरस्टैंड। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक स्किल लेवल्स हैव बीन सैक्रिफाइस्ड बिकॉज ऑफ दीज स्टूपिड रूल्स। ये जो जो ये कंडीशंस लगा दी गई है, ये जो मतलब एक वो लगा कि बॉलर बैट्समैन को कुछ बोल नहीं सकता, अगर वो आंखों में आंखें डाल के देखेगा तो उसको भी फाइन हो जाता है, बैन हो जाता है। अगर बैट्समैन ने कुछ बोल दिया बॉलर को तो उस पर कुछ हो जाए। यार ये क्रिकेट भाई, क्रिकेट कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है क्या? मतलब रबाडा सिर्फ जाके जुओ रूट को आंखों में देख रहा है, दो दो तीन गालियां सुना दी तो उसको दो में मतलब 2 मैच का बैन लगा दिया। दिस इज नॉट क्रिकेट यार, आप सही कह रहे हैं, इसको बिल्कुल क्रिकेट सही रन। कह रहे हैं। देखिए ये जो फिल ह्यूज वाला केस हुआ था जिसमें जी। अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। एग्जैक्टली। लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ी पते की बात बता रहा हूँ ताहिर, अगर तुम देखो, चेक करो 80s 90s की, लेट्स जस्ट टेक 80s 90s, ठीक है, एंड नाउ जो करंट लास्ट 4-5 years है, अगर तुम सब चेक करो, द नंबर ऑफ बैट्समैन बीइंग हिट बाय शॉर्ट पिच डिलीवरी बाय बाउंसर्स हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली। आप ये एग्जैक्टली। नोट करना, इसको किस तरह से आप एसेस कर सकते हो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो इतनी प्रोटेक्टिव गियरिंग दे दी गई है बैट्समैनों को, एक एक सेंस, मतलब जो एक बेसिकली जो सर्वाइवल था 70s में 80s में इवन अप टू 90s, एक जो सर्वाइवल होता था प्लेयर्स का, वो उनकी प्योर टेक्निक पे होता था ना। एग्जैक्टली सर। टेक्निक अच्छी होगी तो आप सर्वाइव करोगे, बिल्कुल आपकी है। आय अच्छी होगी तो आप सर्वाइव करोगे, वरना आपको फ्रेडी ट्रूमैन कैसे बोलते हैं अपना स्टेथम या डेनिस लिली या थॉमसन आपको उड़ा के ले जाएंगे अगर सही। आप नहीं टेक्निकली करेक्ट हो। तो कोई बचत नहीं थी, ठीक है। अब मुझे फील आती है कि ये जो प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह जो आ गए, इसकी वजह से एक फॉल्स वो आ गया है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई है बैट्समैनों में, जिसकी वजह से टेक्निक सब सफर्ड। तुम देखो बड़े बड़े स्टीव स्मिथ जैसा बैट्समैन यार इतने रन कर रहा है, जो उसकी टेक्निक है, तुम देखो जरा उसकी टेक्निक। मुझे थोड़ा सा अभी भी आई डाउटेड कि ये अगर 80s में खेल रहा होता है ये इस तरह सर्वाइव रन कर पाता या नहीं कर पाता, क्योंकि उस जमाने के बॉलर आपको फास्ट बॉलर नहीं मौका देते थे भाई, सही बात। आपके स्पेस नहीं थी, आप गलती करोगे आप गए। अभी जो टेक्निक की फॉल्ट है उसकी वजह से ये हो रहा है कि तुम देखो रेगुलरली किसी के हेलमेट पे लग रही है, किसी के सर पे लग रही है, किसी कुछ हो रहा है। फिर ये फिल ह्यूज के डेथ के बाद और ज्यादा मतलब बिल्कुल इसको और इतना वो ज्यादा हो कर गया। दिया है, इट्स मेड अ बिग डिफरेंस। तो मुझे तो ये कभी फील होता है कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव गियर जो मतलब हम बैट्समैन को दे रहे हैं, हम बॉलर्स को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, उससे टेक्निक सफर कर रही है। वो जो बैटिंग की एक टेक्निक होनी चाहिए वैसे वो चीज हमें नजर नहीं आ रही था। आई डोंट नो, यू आर अ क्रिकेटर, यू शुड मतलब आपको ज्यादा बेहतर पता होगा इसके बारे में। नहीं सही कह रहे हैं वहीद भाई, बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि अगर हम उस एरा के बैट्समैनों को देखें, विव रिचर्ड्स हो गए, आपके गवास्कर हो गए, हमारे जावेद मियांदाद हो गए, जहीर हाँ अब्बास हो गए, माजिद एग्जैक्टली खान हो गए, एग्जैक्टली। सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, मतलब हेलमेट तो होता ही नहीं था ना। सादिक भाई ने पहली दफा पाकिस्तान की तरफ से हेलमेट पहना था, मुझे आज भी याद है, नॉटिंघम के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। उसके अलावा तो कोई नहीं पहनता था। वो वही भाई बैट्समैनों मुझे को पुल भी मारते थे, मैंने हुक भी मारते थे। बिल्कुल मैंने ये किस्सा 10 दफा सुना है, मुझे मुश्ताक भाई ने भी ये किस्सा जी। सुनाया है, मुझे हारून भाई ने भी किस्सा सुनाया है। जब पाकिस्तान टीम 77 में वेस्ट इंडीज गई थी खेलने के लिए, तो लास्ट टेस्ट था जमैका में, और एंडी रॉबर्ट्स का दिमाग खराब हो गया था उसको। उसकी वजह ये थी कि जब 4 टेस्ट हुआ गयाना में, पोर्ट ऑफ स्पेन में, जो पाकिस्तान जीता, उसमें हुआ ये कि सादिक मोहम्मद का आपको पता है कैसे कैरेक्टर है। तो बिल्कुल। वो बताते हैं कि हुआ ये कि एंडी रॉबर्ट बैटिंग कर रहा था तो उसका इनसाइड एज लगा बैट एंड पैड, तो कैच कर लिया सादिक भाई ने शॉर्ट लेग पे, तो वो नहीं हिला। एम्पायर ने भी नॉट आउट दिया तो सादिक भाई ने सुना दी उसको वहीं, जो स्टाइल होता था उस जमाने में। एक दफा हुआ, 2 दफा हुआ, फिर जब आउट हो गया तो उसको मतलब सेंड ऑफ किया।
तो जब खेल खत्म हुआ तो एक एक तरीका होता था उस जमाने में कि आपने मतलब जो होना था हो गया फील्ड का, अब आप जाते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में और मतलब सॉरी वॉरी करते हैं, जी मिलते हैं और ये वो हाथ हाथ। तो सादिक भाई पहुंचे भाई एंडी रॉबर्ट्स के पास कि जो होना था वो हो गया और ये वो करके। तो एंडी रॉबर्ट्स ने कहा सादिक भाई को, एंडी रॉबर्ट्स ने कहा कि आई विल सी यू इन जमैका, आई विल किल यू मैन, आई विल किल यू, आई विल सी यू। अब सादिक भाई की तो हवा खराब थी। मैंने आई विटनेस बता रहा हूँ जो मैंने सुना है उस वक्त के लोगों से। वो कहते हैं सादिक भाई जो है वो लिटरली उसके आगे पीछे घूमने के लोग हैं कि नो नो एंडी इट्स ओके, इट इज जस्ट इट्स गॉन नाउ, द मैच विल नो, द मैच विल नाउ बिगिन इन जमैका, यू डोंट वरी, यू कम टू जमैका, आई विल सी यू देयर, आई विल किल यू। वो कहते हैं कि जमैका में इतनी फास्ट विकेट बनाई गई उस जमाने में, तो विकेट कवर ववर कहाँ होती थी। जी तो कह रहे तेज बॉलिंग की रॉबर्ट्स और दूसरे फास्ट बॉलर्स ने कि मुश्ताक भाई बैटिंग कर रहे हैं क्या है, तो आसिफ भाई बैटिंग कर रहे थे, अभी कौन बैटिंग कर रहा था। वो कहते हैं कि 3 या 4 बॉलें मुश्ताक भाई ने खेली और मुश्ताक भाई पिछले टेस्ट में 100 कर चुके थे, ये जहन में रखना, मैन ऑफ द मैच। जी वो कहते हैं इतनी फास्ट बॉलिंग हो रही थी कि वो, और ऐसी शॉट पे गेंद आ रही थी कि वो जैसे बुलेट की तरह जा रही थी। तो 3-4 दफा ही वाज बीटन, तो 4th दफा टक करके हल्का सा एज लगा और मुश्ताक भाई का जो स्टाइल था ना, ऐसे बैट डाला नीचे और चलते बने हुए। तो कहते हैं पीछे से आसिफ भाई, हम जो भी बैट्समैन था, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली हारून या आसिफ ने, तो उन्होंने आवाज लगाई कि स्किपर स्किपर नो बॉल है, नो बॉल है, आप आउट नहीं है, आप आउट नहीं है। तो मुश्ताक भाई सुनने में तैयार नहीं। तो ऐसी एक्सट्रीम बॉलिंग होती थी भाई उस जमाने में, यू कैन इमेजिन कि क्या बैट्समैनों के साथ होता था यार। जो 88-89 का पाकिस्तान का टूर है जिसकी कोई वीडियो मौजूद नहीं है, उसके बारे में आप किससे सुनो तो आप मतलब हिल जाते हो सुन के कि यार क्या मतलब किस किस्म के बॉलर्स थे जो बख्शे ही नहीं थे किसी को, मतलब इस तरह से। तो थोड़ा सा क्रिकेट का आई थिंक वो एक मतलब खत्म हो गया ये T20 में। ठीक है, कमर्शलाइजेशन हो गई है, पैसा आ रहा है, लेकिन द क्वालिटी हैज सफर्ड, डेफिनेटली हैज सफर्ड। मतलब एट टाइम मुझे लगता है कि वो क्वालिटी नहीं है। अब मजा आता है अगर बेन स्टोक्स खेल रहा है, कोहली खेल रहा है, तो कम से कम बाबर आजम खेल रहा है, तो देखने का मजा भी आता है कि हाँ भाई यार कुछ क्वालिटी मतलब प्लेयर्स खेल रहे हैं। वही भाई, ठंडा गरम से क्या याद आता है आपको? ठंडा गरम शो आपका और भट्टी साहब का सामने आमने सामने, आपका गरम जोश, ठंडा भट्टी साहब, मतलब उसके पीछे किसका कॉन्सेप्ट था कि ये हमने स्टार्ट करना है और इतना जबरदस्त हिट हुआ है। मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का वो शो रहा है स्पोर्ट्स का। उसमें जो था ना वो ये था टायर के, भट्टी साहब जंग में थे, बट ही वाज लाइक ऑब्वियसली क्योंकि एक ही ग्रुप था हमारा। तो जियो इंग्लिश बंद हुआ था, आई वाज इन जियो इंग्लिश, एज एक्चुअली ज्वाइन जियो इंग्लिश, मैं स्पोर्ट्स हेड था वहाँ पे। तो खैर वो फिर बाद में डिसाइड हुआ कि जियो इंग्लिश का चैनल लॉन्च नहीं हो रहा है 2 साल बाद। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप तो हम कहीं नहीं जाने दे रहे हो, तो आप डिसाइड कर लें कि आप ऐसे करें, आप जियो न्यूज में आप डेली ऑपरेशन संभाल लें स्पोर्ट्स के। तो मैंने कहा यार ऐसा तो मैं नहीं करता था। जिन दे गेव मी द अपॉर्चुनिटी कि तुम जियो सुपर में चला गया जियो सुपर में। तो वहां पर वसीम अवान हमारे एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उनका कॉन्सेप्ट था ये ठंडा गरम, ही वाज द वन हु केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट। वो अली भाई थे हमारे जो हेड से जियो थे, उन्होंने वो उनके पास गया, उन्होंने कहा यार ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसमें इनिशियली तुम बिलीव करो कि शुरू में बड़े झगड़े हुए हमारे, बाद में भी होते रहे, क्योंकि फैसल मिर्जा हुआ करते थे जो आजकल कराची किंग्स के साथ थे लास्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। फैसल मिर्जा वाज आल्सो वन ऑफ द सीनियर इन दैट। तो फैसल का ये इंसिस्टेंस थी कि शो ऐसा होना चाहिए कि कोई ESPN पे शो आता था तो उसमें ये होता था कि वो जो गेस्ट होते थे जो आपस में आर्ग्यू करते थे, वो ये करते थे कि जैसे अगर तेंदुलकर और लेट्स से जावेद मिराज का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो वो स्टाइल ये होता था कि जैसे वो एक नहीं वो फेस मास्क होता है डंडी पे लगा हुआ, तो वो जैसे एक बंदा तेंदुलकर का मास्क लगाता था, एक बंदा जावेद का लगाता था, फिर उस तरह से आर्ग्यू करते थे, वैसे होता था। अब फैसल मिर्जा इंसिस्ट करते थे कि तुम और भट्टी भी यही करो। मैंने कहा यार फैसल मिर्जा, मैंने कहा क्या हो गया आपको यार, मैंने कहा हम दोनों बड़े सीनियर लोग हैं, मतलब वी लुक स्टूपिड डूइंग दैट कि मतलब मास्क लेके बैठे हैं। मैंने कहा नहीं जी ये तो, अब बड़े उस पर झगड़े, एक मीटिंग में तो मतलब ठीक ठाक गालन गलोच तक बात आ गई, लेकिन मैंने भट्टी ने कहा नहीं सवाल ही पता हम ये करेंगे, हम जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। लेकिन वसीम अवान वाज द वन कॉन्सेप्ट था, और क्योंकि मुझे और भट्टी को टीवी का इतना आइडिया नहीं था शुरू में, तो हमने काफी 1 हफ्ता में पूरा लगा रिहर्स करने में, रिकॉर्डिंग पूरी रात हम रिकॉर्डिंग करते थे, रिहर्सल्स करते थे, बट इट जस्ट क्लिक। क्योंकि मुझे लगता है ये कि भट्टी और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, दूसरा हम एक्टिव रिपोर्टर्स थे, हमें दोनों को पता था क्या हो रहा है अंदर क्या नहीं हो रहा है,
वो जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती थी वो किसी के पास होती नहीं थी, तो दैट जस्ट क्लिक। और फिर दूसरी, हम दोनों की नेचर डिफरेंट है, भट्टी साहब की नेचर डिफरेंट है, मेरी नेचर डिफरेंट है। और वसीम अमान ने हमें क्लियर बोला था कि एक का रोल होगा कि वो जो है एग्रेसिव होगा, एक का रोल होगा वो थोड़ा पैसिव होगा और बैलेंस्ड होगा। तो इस तरह से लेके चलना है शो को। बट इट बिकेम मतलब इंस्टेंट हिट, मतलब बहुत मजा आया है वो शो करने का। और इतनी उससे हमें फेम मिला, मतलब मैं वहीद खान, ताकि तुम बिलीव करो कि जैसे बहुत सारे लोग जानते थे बायलाइन से, वहीद खान जब बायलाइन छपती थी, लेकिन ठंडा गरम के बाद तो यार मतलब ऐसा था कि जैसे हर आदमी, चाहे हम शारजा में हो, चाहे हम इंग्लैंड में हो, चाहे हम मतलब लाहौर में हो, कोई ना कोई ठंडा गरम का फैन मिल जाता था। और मतलब एक जगह तो भट्टी साहब किस्सा सुनाते हैं, कहते हैं कि यार एक जगह तो ये हुआ था कि वो किसी शादी में गए, तो उनका कोई दोस्त वोस्त मिला, तो ये ठंडा गरम पर बात हो रही थी, तो उनकी जी हाँ, वाइफ आगे बिल्कुल से, एग्जैक्टली। हाँ तो वो पूछने लगी कि ये कोई कुकिंग शो है क्या? तो इट वाज मतलब बहुत मजा। फिर बाद में सवेरा ने हमें ज्वाइन किया, जी सवेरा वाज इंटीग्रल पार्ट, फजीला ने कुछ अरसे हमारे साथ किया। बिल्कुल जी। मजा आया बहुत। वो इट वाज उस जैसा एक, आई थिंक उसका जो सक्सेस थी ना, उसकी सक्सेस थी द टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि एग्जैक्टली। इट वाज नाइदर लॉन्ग, नाइदर एट टाइम्स वी फेल्ट इट वाज शॉर्ट, ड्यूरेशन वाज शॉर्ट, लेकिन इट वाज परफेक्ट। 30 से 25 मिनट बहुत आला होता था। और मतलब 20 मिनट का कंटेंट, 18 मिनट का कंटेंट, और यूं करके निकलता था टाइम। तो बहुत मजा आया यार। आई थिंक दैट टू मी, मुझे जो सबसे ज्यादा उसमें खुशी होती है सुन के, वो ये होती है जब लोग मुझे कहते हैं कि यार वहीद भाई, जो हमारे यंग रिपोर्टर है वो कहते हैं वहीद हम बहुत सीखते थे शो से, हम वो शो सही देख बात के है, बिल्कुल। बड़ी खबरें हमें मिलती थी और हम बहुत सीखते थे। तो वो शो ने जितना वहीद खान को मशहूर किया, मेरे ख्याल से किसी और शो ने नहीं मशहूर किया। लेकिन ना वही भाई, उसके साथ साथ आप बोले क्या बातें भी आपने किया, फिर आप अभी जिस चैनल के साथ हैं, मुझे इतना बड़ा, मैं तो ऑनर, मतलब अपना क्या बोलूं, मैं तो वर्ड्स मेरे पास इस वक्त नहीं है कि आपके साथ बैठ के इतना कुछ सीखा। वो शो इस तरह से वो ट्रांसमिशन पीएसएल की हमने की। अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्विड 19 की हाँ, वजह से वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन पूरी भाई नहीं। भाई, इन द फ्यूचर कोई ऐसा चांस है, मतलब मैं तो विश है, मेरी तो दुआ है कि ठंडा गरम दोबारा कोई हो, ऐसा सिलसिला बने। यार देखो, पता है ताहिर, मसला ये है कि कोई भी शो हो ना टीवी का, आई मीन फॉर इट टू हैव अ लॉन्ग रन, ठंडा गरम हैड अ वेरी लॉन्ग रन, लेकिन बिल्कुल। ये जो है ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट का और सेल्स का काम होता है चैनल के, कि वो कितना शो को सेल कर सकते हैं। जियो में अनफॉर्चुनेटली, मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ, जियो में अनफॉर्चुनेटली मसला ये था कि जियो सुपर के जो शोज थे उनको कभी सीरियसली मतलब उतना अटेंशन नहीं दी जाती थी मार्केटिंग की तरफ से और सेल्स की तरफ से, और उनका ज्यादा फोकस जियो न्यूज पे होता था, मतलब हर चीज जियो न्यूज, हर चीज जियो न्यूज। मैं समझता हूँ कि ठंडा गरम जितना पॉपुलर था, जितनी अच्छी उसकी रेटिंग्स आती थी, उसके आराम से ब्रांडिंग हो सकती थी, उसकी स्पॉन्सरशिप हो सकती थी, उसका टाइम क्लॉक, हर चीज हो सकती थी उसमें। वो चीज नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो जो एक इम्पोर्टेंस थी ठंडा गरम की, वो शायद हमारे मालिकान ने रियलाइज ही नहीं की, कभी भी हमारे सीनियर ने रियलाइज नहीं की जियो न्यूज में। बट आई थिंक जितना लोग मुझे आज भी कहते हैं कि यार ठंडा गरम, मैं समझता हूँ कि अगर किसी तरह से पॉसिबल हो कि ठंडा गरम ही सिर्फ मैं और भट्टी साहब कर पाए, तो जी इट वुड बी ग्रेट, आई वुड लव टू डू इट। क्योंकि वो एक पता नहीं, एक ठंडा गरम पर सीट पे बैठ के अंदर से जो है ना एक अजीब एक दूसरा वही खान हो जाता बड़े झगड़े होते थे मेरे। अच्छा, लोग कहते हैं कि यार ये आप लोग प्लान करते थे, और ये नहीं, कभी प्लान नहीं था। वो नेचुरल हाँ, था। कि हम इश्यूज हम बात करते थे कि यार आज इस जी पर बात बिल्कुल। करना है, ये हमें पता होता, लेकिन ये कभी नहीं हमने डिस्कस किया कि भट्टी साहब क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा, नहीं, इट वाज एक्सटेम्पोर, उसी वक्त जो बोलना है बोल दिया। और कितनी दफा मेरे और भट्टी के ऑन एयर ठीक ठाक झगड़े हुए हैं, ऑफ एयर हमारे झगड़े हुए हैं, मतलब भट्टी साहब गुस्से में उठ के चले गए, सवेरा के साथ हमने बड़ी मतलब जो है डांट पेट की। तो इट वाज एक्सटेम्पोर, एंड आई थिंक दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द शो। तो उसमें कोई मेडअप नहीं होता, जो था सारा नेचुरल था, रियलिस्टिक था। तो और भाई मैं तो बताऊं उसकी अच्छी चीज, सॉरी मैं एक बात ऐड कर दूं, उसका बड़ा इम्पैक्ट था उस शो का। उस शो की बिल्कुल वजह से बहुत सारे डिसीजन चेंज हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बिल्कुल भाई बहुत भाई। सारे चांसेस मिले, बहुत सारी गलत चीजें सही हुई। दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दैट शो। मतलब इतना, मतलब हमें इवन थ्रेट्स आए कुछ इश्यूज के ऊपर, इवन मैंने और भट्टी को, हमें थ्रेट्स भी आए, कॉल्स भी आई, थ्रेट कॉल्स भी आई। बिल्कुल आए होंगे तो भाई। वो वही भाई, बात ये ना कि जो ठंडा गरम का कॉन्सेप्ट था, उसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, हॉकी, फुटबॉल, स्पोर्ट, हाँ, सारी चीजें उसमें इंक्लूड थी। क्योंकि मैं तो, मेरे ख्याल में मैंने 2 या 3 ही एपिसोड मिस किए होंगे, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसी थी
कि आप आए, हाँ, ट्रेनिंग करके आए, नमाज वमाज पढ़ के खाना वाना खाते हुए आप पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, और अब तो फिर वो रिपीट में भी उसकी इंटरेस्ट। टाइमिंग बहुत अच्छी थी, और एग्जैक्टली, रिपीट भी वो बिल्कुल रात को लेट नाइट होता था, उस टाइम भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल लोग देखते थे, उसको रिपीट बिल्कुल में भी बहुत बिल्कुल देखते थे। बिल्कुल। नहीं, वो आई तो मिस ठंडा गरम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई सच बात बोलूं तो मैं बड़ा मिस करता हूँ ठंडा गरम, क्योंकि वो एक ऐसा शो था कि जो कि यार आधे घंटे में आप बैठ के ना अपने दिल की सारी दिन भर की आप चीजें अपने दिल से निकालते थे और डिस्कस करते थे और बात करते थे, और फिर हमें पता होता था कि यार इस शो का कोई इम्पैक्ट हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम उनके डिसीजंस को चेंज करा सकते हैं। दैट मेड अ बिग डिफरेंस। और अब अनफॉर्चुनेटली देखो कोई शो ऐसा है ही नहीं। अब यूट्यूब ने टेक ओवर कर लिया है एज सही अ बात मेन है। प्लेटफॉर्म फॉर क्रिकेट। यूट्यूब पे एक मतलब एक समझ, आई वुड से फिश मार्केट खुल गई है भाई, सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं वैसे नहीं जनरली एक भाई बात कर जी, रहा हूँ कि जी एग्जैक्टली। यूट्यूब पे आई थिंक देखें, चैनल यूट्यूब पे खोलना ठीक, कोई बुराई नहीं है, हम्म। लेकिन मैं ये कहता हूँ ताहिर कि जब आप कोई काम करने जाते हो, आपके पास तैयारी होनी चाहिए, आपके एग्जैक्टली। पास कुछ होना चाहिए बोलने के लिए, आपके पास वो बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास वो रिसर्च होना चाहिए, वो डेप्थ होनी चाहिए। अब मतलब सम ऑफ द चैनल्स आर वेरी गुड, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, कुछ लोग बहुत अच्छे से काम बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राशिद डॉक्टर नुमान का शो बहुत बिल्कुल मजा जी। आता है मुझे देखने में, उसका बड़ा अच्छा होता है। मतलब सम ऑफ द चैनल्स आर डूइंग गुड वर्क, लेकिन अब ये वक्त आ गया कि तुम देखो हमारी रिपोर्टिंग का, मैं इवन रिपोर्टिंग में बात करता हूँ कि अब ये वक्त आ गया ताहिर के आकाश चोपड़ा जो मुश्किल से मेरे से 8 या 10 टेस्ट मैच खेला इंडिया से, इसकी बैटिंग एवरेज भी 24-23 भी नहीं है, बिल्कुल आई जी। डोंट नो इतना बड़ा कोई टेस्ट तो सक्सेस नहीं हुआ। वो अगर कोई एक टीम बनाता है, एक तो ये नया बड़ा चल रहा है ना यूट्यूब पे, मुझे भी बहुत आते हैं कि आप अपनी टीम बनाए, आप अपनी बेस्ट 11 बनाए, क्यों भाई, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना इन चीजों पे यार, ये करंट इश्यूज है उस पर बात करो, ये सही बात। बेस्ट 11 बनाना ये सब फारिग टाइम का। उसने कोई पता नहीं कोई 11 बनाई, उसको उसने 2 पाकिस्तानी प्लेयर लगा दिए, तो हमारे पाकिस्तानी मीडिया में हेडलाइन लग रही है, आकाश चोपड़ा पिक्स 2 पाकिस्तानी इन हिज 11। ओ बस। यार मतलब आकाश चोपड़ा ने पिक कर लिया तो क्या हो गया इतना बड़ा, मतलब इज दैट न्यूज? वो इट्स नॉट न्यूज। दी जो एक जजमेंट होती है कि खबर क्या है, वो चीज खत्म हो चुकी है बिल्कुल। सही अब कह रहे एक हैं, बस बिल्कुल। बस लगाओ, जो लगा सकते हो लगाओ। मैं तुम्हें बताऊं, मैं जब रॉयटर्स में था ना, आई डोंट वेयर एवर, जी। लेकिन एक आईसीसी डेलीगेशन आया यहाँ पर, मैं बार बार ये किस्सा सुनाता हूँ इसलिए, सिक्योरिटी डेलीगेशन आया था, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करना था, तो जी। वो जब गया तो मैंने स्टोरी फाइल की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो मुझे गोरे ने कहा यार कि भाई ये स्टोरी क्या है, मैंने क्यों, कहने लगा स्टोरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो यही कहेगा कि सिक्योरिटी अच्छी है, अगर अगर ईसीबी के डेलीगेशन ने कहा है कि दे सेटिस्फाइड विद सिक्योरिटी, तो फिर स्टोरी है, या फिर स्टोरी है कि पीसीबी कह रहा है कि नहीं जी सिक्योरिटी अभी हमारे, ये थोड़ी स्टोरी है कि पीसीबी कह रहा है कि अच्छी, वो तो कहेगा ही है। तो एक जो जो चॉइस है कि खबर क्या है, क्या खबर, व्हाट व्हाट मेक्स न्यूज, वो अब मुझे लगता है वो चीज खत्म हो गई। मतलब आई वाज शॉक यार, आकाश चोपड़ा पिक्स 2 पाकिस्तानी इन हिज 11, तो मतलब व्हाट द बिग डील, मतलब हाँ, अगर आप मुझसे कहो कि विराट कोहली पिक्स 2 पाकिस्तानी, दैट इज न्यूज दैट बिकॉज इज विराट कोहली एग्जैक्टली। इज अ करंट प्लेयर, ही इज द इंडियन कैप्टन, ही इज अ बिग नेम, बट आकाश चोपड़ा पिक कर रहा है, मतलब वो इतनी बड़ी चीज, मतलब नो 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 डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, मतलब सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक एक लेवल होता है यार जर्नलिज्म का, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको तो आप पूरा करो। तो कभी यार मुझे मतलब समझ में नहीं आता यार क्या जर्नलिज्म हो रही है। चेयरमैन कितना खर्चा कर रहा है, चेयरमैन मतलब ड्राइंग रूम पे कितना खर्चा किया, फर्नीचर पे कितना किया, वो स्पॉन्सरशिप पे इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया, क्या हुआ एंड में, ये वही पेप्सी स्पॉन्सर बन गया, वही एक और इजी पैसा भी आ गया साथ में यार, दिस इज मतलब ये चीजें भी हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ न्यूज होती है, लेकिन व्हाट अबाउट द रियल न्यूज, मतलब व्हाट अबाउट, क्या आपको मुझे पता है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में क्या हो रहा है वहां पर इंग्लैंड में, क्या आपको मुझे पता है, कोई हमें बता सकता है कि वहां पर सरफराज को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, क्या आपको मुझे कोई हमें बता सकता है कि फवाद आलम की क्या पोजीशन है, क्या आपको मुझे ये पता है कि क्या माइंडसेट इस वक्त मिसबा का है, वो क्या करना चाह रहा है, किसको खिलाना चाह रहा है, नहीं पता हमें, कुछ भी नहीं सही पता बात हमें। है। ये खबर है ना भाई, ये लाओ ना यार, ये बताओ हमें, एग्जैक्टली। ये बताओ हमें कि सरफराज को तुम रोहित को क्यों बुलाया वहां पर, ये बताओ हमें, क्या रिजवान को T20 में खिलाना है, सरफराज को खिलाना है, ये पता होना चाहिए। और यही तो रिपोर्टिंग है भाई, और क्या रिपोर्टिंग है यार, यही तो रिपोर्टिंग है। अब आजकल क्या है सोशल मीडिया पे, आई एम टेलिंग यू, दिस रिजवान इज फ्यूचर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, मतलब कोई क्रिस्टल बॉल है भाई, मैंने भी रिजवान फ्यूचर मैंने कप्तान, भी देखा। मतलब यार
इट टाइम इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग यार, मतलब मुझे खुद बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन क्या करें भाई, हर दौर होता है, दौर चेंज होता है, नए लोग आते हैं, दिस इज लाइफ, लाइफ जस्ट गोज ऑन, चेंज इज नेसेसरी, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप बिल्कुल नहीं रोक सही सही बात है वहीद भाई। इन द एंड जिस तरह से आपने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया और प्लेयर्स के बारे में बताया, प्लेयर्स रिलेशन, जर्नलिस्ट रिलेशंस के बारे में बताया, फिर कवरिंग और वर्ल्ड कप, मेजर इवेंट्स, इंसिडेंट्स, जाना आना, ट्रैवलिंग, इंडिया की ट्रैवलिंग, प्लेयर्स के आपस में इंस्ट्रक्शंस, मतलब इतनी जबरदस्त कि ये तो अगर मैं बात करने जाऊं तो भाई ये तो 2-3 एपिसोड चले जाएंगे, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीद भाई यहाँ पर मैं वाइंड अप करता हूँ, इंशाल्लाह आपको फिर एक दफा फिर अपने शो में इनवाइट करूंगा और फिर मजीद आपसे इनसाइड स्टोरीज पूछूंगा कि जहां जहां आपको स्ट्रगल हुई है कवरेज करते हुए, वर्ल्ड कप्स में हो गया या टेस्ट क्रिकेट में हो गया या ओडीआईज में हो गया, T20 में हो गया, तो डेफिनेटली आपसे फिर मैं चाहूंगा और आपको फिर एक दफा इन्वाइट करूंगा। जरूर जरूर, माय प्लेजर कि तुमने इनवाइट किया ताहिर। और बात ये है कि अगर आप मुझे इनवाइट कर रहे हो शो में, उसका मतलब आप मुझे रिस्पेक्ट शो कर रहे हो, आप यू आर, मतलब आप मुझे बेसिकली ये आप मुझे बता रहे हो कि यार भाई आपने काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैंने आज आपको शो में बुलाया। क्योंकि अगर आप किसी को बुलाया जाता है शो में, किसी को गेस्ट बनाया जाता है, तो इसीलिए बनाया जाता है कि उसकी कोई वर्थ हो, कोई उसकी बात में वजन हो। तो मैं बहुत मुझे खुशी होती है कि जब मुझे लोग बुलाते हैं, यू कॉल्ड मी, और आई विश योर चैनल द बेस्ट। और मैं फिर ये चीज़ रिपीट कर दूँ कि भाई मैं मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन वर्किंग ऑन यूट्यूब, बिल्कुल करें। अब तो बहरहाल पता नहीं है क्या ड्रामेबाजी स्टार्ट हो चुकी है, बैन लगाओ, यूट्यूब पे एक नई कहानी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इसमें मैं जाते जाते एक चीज जरूर कहूंगा। जी भाई बिल्कुल बिल्कुल। कुछ साल पहले तुम्हें याद है जब कराची में हालात बहुत डिफिकल्ट होते थे ना, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने एक बैन लगाया था कि पेट्रोल पंप जो है वो पेट्रोल नहीं देंगे, तो वैसे बिल्कुल खुला जी, पेट्रोल। याद है, मुझे याद है। ठीक है, हो गया भाई। चले उस जमाने में तो बाकी था कि हालात खराब थे तो लोग जो है गाड़ियां जला देते थे। तो भाई आजकल तो कराची में जो हशर है, मतलब बिजली का, सबको पता है कि किस तरह से लोड शेडिंग हो रही है, किस तरह आ रही है जा रही है। ठीक है, आजकल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो खुशकिस्मत है अल्लाह ताला ने जिनको इतना तवज्जो दिया है, वो जनरेटर्स पे गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर। ठीक है, या फिर यूपीएस पे करते हैं गुजारा। अब जो लोग जनरेटर पे गुजारा कर रहे हैं, जब आपके घर में 6-6 घंटे लाइट जाएगी तो जाहिर सी बात है आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल वो जो एक पुराना लॉ बनाया गया था वो आज तक चल रहा है। तो अब जब मैं जाता हूँ पेट्रोल लेने के लिए, तो मुझे हर पेट्रोल पंप पे ये होता है कि वो नहीं नहीं नहीं, ये तो जी मना है, ये तो हम नहीं ले सकते, नहीं नहीं नहीं, ये तो वो कैमरा पे आ जाएगा, वो मैनेजर ही कर देगा। कहीं हमारी किस्मत अच्छी होती है, एक दो पेट्रोल पंप पे हमारे फैंस है जो ठंडा गर्म के, वही खान के फैन है, क्रिकेट के फैन है, तो वो छप्पड़ में हमें दे देते हैं। तो मुझे कभी कभी वो बड़ी, मैं हंसता हूँ। मैं भी कल भी गया था तलाश में पेट्रोल की, मैं हंस रहा था। मैंने कहा यार, मतलब जिस शहर में बिजली का इतना मसला हो, वहां ये कहते हैं कि नहीं जी आप पेट्रोल नहीं ले जाते, जबकि सबको पता है कि लोग जनरेटर चला रहे हैं। तो उसी तरह यूट्यूब बैन का भी मुझे हंसी आती है कि बात ये है कि यार अगर एक एक यूनिवर्सिटी में, एक बात मैं करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में अगर एक ग्रुप है लड़कों का जो बुरे काम कर रहा है, अब चर्च पी रहा है या उल्टे सीधे काम कर रहा है, एंटी स्टेट काम कर रहा है, तो क्या आप पूरी यूनिवर्सिटी को बंद कर दो? क्या जो स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट वहां बेचारे कुछ बनने के लिए आते हैं, क्या उनको भी आप सजा दोगे? तो वही मुझे समझ में नहीं आ रही है जो बातें चल रही है, यूट्यूब पे बैन लगा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी हम सोच रहे हैं, हम वार्निंग देते हैं। भाई यूट्यूब पे आजकल डिजिटल मीडिया इतना प्रोग्रेस कर चुका है कि मैं पढ़ रहा था खबर के वहां पर जो करते धरता लोग हैं, हमने बेंच को कहा कि जी वो हम वीडियो नहीं हटा सकते। आप वीडियो नहीं हटा सकते, लेकिन आप अगर कोई बंदा एंटी स्टेट मटेरियल डाल रहा है, या कोई बंदा ऐसी मटेरियल डाल रहा है जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो यार ट्रेस तो आप उसको कर सकते हो ना भाई। सही बात है, अगर बिल्कुल मैं यूट्यूब चला रहा हूँ या तुम यूट्यूब चला रहे हो ताहिर, तो ट्रेस तो हम आराम से हो सकते हैं। बिल्कुल। हमारी हर चीज डिटेल मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर यार, हमारा काम रहते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, किस सर्वर से हमने किया, क्या हमारी प्रॉक्सी, हर चीज है। तो भाई आप जो लोग आप समझते हो गलत काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्शनल मटेरियल अपलोड कर रहे हैं, उनको पकड़ो आप इंडिविजुअली जाके। बिल्कुल सही बात। आपके पास साइबर लॉज है, आप उनके खिलाफ एक्शन लो। लेकिन हाउ कैन यू बैन अ इंटायर प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज यू फील अ फ्यू पीपल आर पोस्टिंग ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल? मुझे नहीं समझ में आया कि यार ये क्या हमारी एक साइकी है। हम समझते हैं कि हर चीज बैन लगा दो, उससे काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, अब जमाना बहुत आगे निकल गया, अब वक्त चेंज हो चुका है। अब वो जमाना चला गया कि आप बस एक चीज पे बैन लगा दो, क्योंकि आपने अब दुनिया के साथ जीना है, आपने भी ग्लोबली सर्वाइव करना है। और इस वक्त मैं तुम्हें बताऊं तायर इंटरेस्टिंग चीज, कि इस वक्त पाकिस्तान में
डिजिटल मीडिया से, यूट्यूब से हमारे अच्छे खासे यंगस्टर्स, हमारे अच्छे खासे एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, अब मतलब दे आर अर्निंग मनी। एग्जैक्टली। उनकी लाइवलीहुड, उनकी लाइवलीहुड है, वो अपना घर चला रहे हैं, बिल्कुल सही। वो अपने कैरियर्स बना रहे हैं, वो अपने मतलब उन मतलब जो मेहनत से वो पैसा कमा रहे हैं उससे। तो आप उनको क्यों सजा दे रहे हो यार, जो लोग सही काम कर रहे हैं? मतलब आई जस्ट होप कि दिस डजंट हैपन। लेकिन अगर ऐसी चीज हुई तो क्या कह सकते हैं भाई। पर हमारे जो फैंस हैं दुनिया भर में, उनके लिए मुश्किल। आपके जो फैंस हैं उनके लिए मुश्किल। फिर निकालेंगे कोई तरीका फिर भाई अपलोड भाई, करने तरीके तो पहले से ही निकल आए, जो मुझे पता लगा है, मेरे सोर्सेज ने बताया है। वो बैन यूट्यूब कह रहे हैं जी, तरीके निकालिए, कोई बात नहीं, करते हैं आप। मतलब इतने लोग, हमारी जो यंग यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो इतने आगे जा चुके हैं, इतने डेवलप हो चुके हैं अपने आप को, वो कहते हैं बैन करना है, कर दें, हमें कोई मसला ही नहीं, हमें यहाँ से नहीं, हमें हाँ, बाहर से लेकिन आना लेकिन है। नहीं, और बिल्कुल है, मैं अग्री जी, करता हूँ कि देयर ऑलवेज बी बेस्ट। पहले भी जब यूट्यूब बैन हुआ था तो क्या लोग देख ही रहे थे ना यार। बिल्कुल साहब, लेकिन बिल्कुल भाई। इट मेक्स अ डिफरेंस इन द सेंस कि इस वक्त हम ऑफिशियली, कि तुम यूट्यूब पे जाके खोलो ना तो तुम देखोगे उस पे लिखा है यूट्यूब पीके। एग्जैक्ट। मतलब वी आर, मतलब ऑफिशियली यूट्यूब पाकिस्तान में चल रहा है, यूट्यूब रिकॉग्नाइज करता है, यूट्यूब बिल्कुल जी। ने क्रिएटर्स को रिकॉग्नाइज किया है, जी उनकी मोनेटाइजेशन होती है, उनके अकाउंट्स बने हुए हैं, उनको पैसा भेजता है यूट्यूब। एक ऑफिशियल तरीके से हर चीज हो रही है। इट्स अ प्रॉपर वे टू डू थिंग्स। लेकिन अगर आप एक चीज को ब्रांड करते हो प्लेटफॉर्म को, तो काम तो चल जाएगा, मुझे पता है काम चल जाएगा, हम भी कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, लेकिन वो चीज नहीं होगी जो ऑफिशियल एक रिकग्निशन होती है। हमें बड़े मसले फेस करने पड़ेंगे। जो लोगों की मोनेटाइजेशन है चैनल्स की, जो लोग अर्निंग कर रहे हैं उससे, दे विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कि किस तरह से जो है अब हम करेंगे, कैसे करेंगे, अब मोनेटाइजेशन कैसे कंटिन्यू करें अपने चैनल की। ये बड़े मसले मसाइल है। तो दैट इज व्हाई आई से कि ये जो है ना, बैन इज नॉट नॉट अ इशू सोल्यूशन। बेसिकली जी, वो तो मतलब दिस इज बिल्कुल, नॉट। आप इतना डिजिटल मीडिया, इतना हम आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी में कि भाई अगर चंद एक लोग गलत काम कर रहे हैं, उनको मतलब निकालना या उनको लोकेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। ये सब फजूल बातें हैं कि हाँ, ये जरूर है कि यू कैन नॉट रिमूव वीडियोस। ये तो यूट्यूब की पॉलिसी, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप उन बंदों को तो मतलब पकड़ सकते हो ना, उनको तो घेर सकते हो, उनको तो वार्निंग दे सकते हो कि यार आप ये चीज नहीं करेंगे, ये चीज मतलब स्टेट के खिलाफ है, जो भी है यार। मतलब एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी हमें पता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और मतलब जुडिशरी भी अबव नहीं है, और बिल्कुल लोगों को हक है कि हमारे फैसलों पे काम करे, ये करे। फिर दूसरी तरफ एट द सेम टाइम आप मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हमारे बारे में बातें की जा रही है, और ये फैक्ट है तायर कि कुछ चीजें बहुत ऑफेंसिव हैं, कुछ चीजें बड़ी मतलब वाहियात भी अपलोड हो रही है, एंड दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड ऑन ऑल द सोशल मीडिया। एक एक मैं टाइसन का एक मैं पढ़ रहा था अभी कोट, बड़ा मजे का कोट है। वो कहीं हुआ तो मैं जरूर तुम्हें बताऊं, कहीं ना कहीं मैंने उसको सेव भी किया था। उसने कहा है कि भाई सोशल मीडिया का मसला ये है कि सोशल मीडिया पे आपको जो करना है आप कर लें, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि टाइसन के बारे में आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको पंच नहीं पड़ना, क्योंकि आप सामने नहीं है ना यार। सही तो क्या बात कर सकते हैं? है। अबे भाई मैं तो बताऊं, यू विल बी शॉक्ड टायर कि ट्विटर पे, अब मैं बात कर रहा हूँ जनरली, कि ट्विटर पे अल्लाह शुक्र है मेरे को 28,000 फॉलोअर, ठीक है। अब मैं एक ट्वीट करता हूँ, अब एक साहब दो साहब उस पर रिट्वीट करेंगे या कमेंट करेंगे। अब जब मैं उनके बायो खोल के देखता हूँ प्रोफाइल, तो मैं देख रहा हूँ कि एक के 5 फॉलोअर्स हैं, एक के जो है वो 50 फॉलोअर्स हैं, एक के 100 फॉलोअर्स हैं। तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि भाई यार खुदा का कुछ तो मतलब रखो यार। मतलब तुम पहले अपने फॉलोअर्स तो बनाओ, पहले सही अपना बात। नाम तो बनाओ। तो मैं ये समझता हूँ ट्विटर को भी एक रखना चाहिए कि भाई कम से कम 1000 फॉलोअर तो रखो, फिर जो है बात करो। आई एम सॉरी तुम्हारा मैंने बहुत टाइम ले लिया नहीं नहीं वही तुम्हारी। भाई, ये बड़ा जबरदस्त हुआ हो गया, ऐसा आपने और टॉपिक स्टार्ट और किया। हाँ, मैंने तुम बोर नहीं किया, बोर तो नहीं किया। जी वहीद भाई। मैंने कहा बोर तो नहीं कर दिया ना तुम्हें? नहीं नहीं जहीद वहीद भाई, बड़ा मजा आया और जबरदस्त, और इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। मैं वही तो कह रहा था कि जब वो आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाएगा ना, तो फिर वो इतनी लंबी बात चली जाएगी, और मेरे पास इतने सवालात थे टू बी ऑनेस्ट। अभी तो मैंने आधे भी नहीं हुए मुझसे सवालात। नहीं, बैठेंगे, फिर बैठेंगे इंशाल्लाह बैठेंगे। नहीं नहीं बल्कि बिल्कुल। मैं तुम्हें बुलाऊंगा, मैं तुम्हें अपने शो में लूंगा, फिर बात करेंगे, बैठेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वहीद भाई। थैंक यू सो मच, ओके इंशाल्लाह ताया, आपको थैंक यू दोबारा वेरी वो कहेंगे मच। बिल्कुल हम साथ। थैंक यू वहीद भाई। जरूर जरूर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज ताजी, अल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ वहीद खान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, किंग ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आप उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं,
जियो सुपर पे ठंडा गरम के नाम से उनका प्रोग्राम आता था, और मैं तो उसको बहुत मिस करता हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी उसको मिस करते होंगे। और आप लोग को अगर ये शो पसंद आया है तो इसका फीडबैक जरूर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने होस्ट ताहिर खान को इजाजत दीजिए। एक नए एपिसोड के साथ और एक नए गेस्ट के साथ आपके पास फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।